जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज संडे का व्लॉग है ये मेरा। तो आज संडे है। संडे को मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता है क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह साफ़ करने होते हैं, उसके स्कूल के कपड़े, तो सारी चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा देरी हो जाती है हमेशा संडे को। तो अभी तक तो मेरा पूजा ख़त्म हो जाता है रेगुलर, लेकिन संडे को थोड़ा देर ही होता है, इसीलिए मेरा बेटा भी उठ गया। तो मैंने सोचा चलो आज पहले बेड ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम सुबह उठे तो बिस्तर को पहले हमें साफ़ कर लेना चाहिए। जितना हो सके हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया, आज हम सिंदूर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या अगर हम पीरियड्स होते हैं हम नारियों को, तो क्या हम पीरियड्स में भी वही सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। जब भी आप पीरियड्स होते हैं ना, तब आप सिंदूर की एक अलग ही डिब्बी रख लीजिए, जिसमें से आप पीरियड्स में ही सिंदूर लगाइए, सिर्फ पीरियड में। और बाकी सारी रेगुलर डे में आप अपना अलग सिंदूर की डिब्बी रखिए और उसमें से सिंदूर लगाइए। और दूसरी बात, जब भी आप सिंदूर लगाए तो अपने सर पर साड़ी वगैरह या फिर कुछ ना हो तो थोड़ा सा दुपट्टा ही ढक लीजिए, उसके बाद ही सिंदूर लगाइए। और सिंदूर को हमेशा जो होती है ना, सीधी मांग में ही भरना अच्छा होता है। पति के लिए माना जाता है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप सीधी मांग में सिंदूर लगाते हैं ना, तो पति का जीवन का जो मार्ग होता है वो भी बहुत सीधी होती है। तो इसी वजह से हमें सीधी मांग में ही हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए। और 4 जगहों पर हमें सिंदूर लगाना चाहिए अपने शरीर में, जो कि हमारे यहाँ लगाते हैं। जैसे कि मांग हो गया, हमारे मांग में, हमारे माथे पर, और हमारे जो ये होती है हाथों में मणिबंध है वहाँ पर, और हमारे कंठ देश पर। और उसके अलावा हम हमारे जो चूड़ियाँ पहनते हैं, तो औरतें जो है चूड़ियों में भी थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती हैं, क्योंकि ये जो होती है ना, ये हमारी सधवा नारी का प्रतीक होती है चूड़ियाँ। तो इस वजह से चूड़ियों में भी हम सिंदूर लगाते हैं। और थोड़ा सा कोई मंगलसूत्र जो पहनते हैं उसमें भी सिंदूर लगाते हैं। तो शरीर में खास करके 4 जगहों पर हमें सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे पति के जीवन के सारी जो कठिनाइयाँ दूर होती है। और ख़ास करके ये बात जो सीधी मांग में सिंदूर लगाना का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा ही करती हूँ। आप बाल को जितनी भी चाहे अपने स्टाइल में डिज़ाइन कर लीजिए, लेकिन सिंदूर जो है वो सीधी मांग में कोशिश कीजिए लगाने के लिए। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो थोड़ी कम लगा सकते हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो आप सीधी मांग में ही कोशिश कीजिए लगाने के लिए। अगर आपको मेरा ये बात अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर, आज संडे है, बच्चे घर में हैं, दिशा भी स्कूल नहीं गई है, तो पहले मैं उन सबको ब्रेकफास्ट कर दे दूँगी बच्चों को। उसके पापा जो है वो तो पखाल भात उनके डेली है तो वो खाएंगे, लेकिन बच्चों को तो कुछ अलग ही आज देना है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा, उसके पापा जो है ना वो एप्पल्स लेकर आए थे तो वो था, तो सोचा मैंने आज सुबह दे देती हूँ। और उसके साथ है थोड़ा सा हॉर्लिक्स, तो उन दोनों को मैं दे दूँगी। ये दुकानदार भी ना आजकल पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। जब भी आप जाते हैं ना कुछ राशन वगैरह लाने के लिए, छूटा नहीं देते हैं। अगर 4 रुपया 3 रुपया बच जाता है पैसों में से, तो वो नहीं देते हैं। कोई सामान ले लो, ये हमेशा ही होता रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी कभी 2 रुपया या 3 रुपया बच जाता है तो दुकानदार देने को राज़ी ही नहीं होता। कहते हैं कि आप कोई सामान ले लीजिए, क्योंकि छूटा नहीं होता उनके पास। हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि छूटा नहीं होता है उनके पास। तो चलिए फिर मैं बच्चों को अपने टिफ़िन दे दूँगी उनके ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, संडे के काम में। तो ये रहे मेरे बच्चे अपने टिफ़िन में व्यस्त है, और उनके साथ उनकी जो रेगुलर होती है ना, उनकी टीवी की पसंदीदा कार्टून देखने में बिजी हो गए, और मैं आ गई अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी दोपहर का वक्त हो गया है और मेरी सब्ज़ी जो है वो बन रही है यहाँ पर। तो ये मेरी आज उसके पापा लाए थे अपने बेटे की पसंद की पनीर, तो वो बन रहा है मेरे यहाँ पर, और वो लगभग बन चुका है।
तो उसे मैं बंद करके रख लूँगी। उसके साथ ही आज संडे था तो हमारे यहाँ तो मैंने सोचा चलो आज बैंगन ही भरता कर लेते हैं, बैंगन की भरता। तो आज संडे था तो मैंने फिर बैंगन का भरता करने के लिए सोचा, और मैं आज जले हुए बैंगन की भरता आप सबको बताऊंगी। डायरेक्ट जो हम चूल्हे पर जलाकर उस बैंगन की भरता बनाएंगे, तवे पर नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 2 अच्छे और बड़े बड़े साइज़ के बैंगन ले लेंगे, जो बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी भरता। इसके साथ आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी वगैरह के साथ भी खा लीजिए, अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा तो ये पखाल भात के साथ ही लगता है। हमारे ओड़िया घर की ये खाना होता है। बैंगन की चटनी बना दो और इसके साथ टमाटर 2-4 लगा दो, तो फिर खाना जो कहते हैं ना चला ही जाता है, वो रुकता ही नहीं। लेकिन क्या करें, टमाटर तो अभी आसमान छू रहा है, तो टमाटर तो हम नहीं खा सकते, सिर्फ बैंगन की ही भरता बनाएंगे। तो इसी तरह से उलट पलट करके बैंगन को चारों तरफ से हम पूरी तरह से पका लेंगे चूल्हे में ही डायरेक्ट। और ये गर्म होता है, देखकर कीजिएगा, अपनी रिस्क पर कीजिएगा, सावधानियों के साथ। तो हमारी जो बैंगन है वो पूरी तरह से पक गई है अब, तो उसे हम निकाल लेंगे। ये मेरी कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप सबको रेसिपी स्टाइल में बताने के लिए। तो ये देखिए, तो फिर हम एक प्याज ले लेंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर हम ले लेंगे, धोकर ले लीजिए। उसके बाद हम 2-4 लहसुन की कलियां भी ले लेंगे, उसे भी अच्छे से धोकर साफ करके फिर ले लेंगे। लहसुन की जो खुशबू आती है ना, थोड़ी थोड़ी सौंधी हुई प्याज और लहसुन की, ये बहुत ही टेस्टी लगती है बैंगन के साथ। गरम गरम बैंगन का भरता जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तभी बनाइए, ठंडा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। गरम गरम बनाओ और खाओ। फिर हम सरसों का तेल जो होता है वो थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ओड़िया घर की जो भी चटनी वगैरह बनती है, आलू हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, उसमें जो होती है ना सरसों का तेल कंपलसरी होता है। इससे अच्छा लगता है, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको बैंगन जो है ना वो ज़्यादा गर्म हो तो आप इसी तरह से उसका छिलका निकाल सकते हैं। थोड़ी सी ठंडा पानी ले लीजिए और आराम से आपका जो छिलका है वो निकल आएगा, सारी छिलके पूरी तरह से निकल आएगा। आप देख ही सकते हैं मेरे बैंगन की सारी छिलके जो है वो पूरी तरह से निकल आए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ढक कर रख लीजिए, थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा फिर निकालिए। लेकिन अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, अभी दोपहर के 1 बजने को आए हैं, तो बच्चे भी खाने के लिए भूख लगी है उन्हें, तो फिर मैंने वेट नहीं कर सकती, इसीलिए गरम गरम ही दे दनादन मैं करने लगी। और इसी वजह से मैं पानी ले आई और उसमें से इसके छिलके सारे निकाल लिए। आप देख सकते हैं उसमें से भाप निकल रहा है बैंगन में। तो बैंगन बहुत ज़्यादा ही गर्म है, थोड़ी सावधानी के साथ कीजिए। फिर हम नमक दे देंगे, इसके साथ 2-4 हरी मिर्ची भी मैं डालूँगी, लेकिन अभी नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। फिर मैं इसकी चटनी बना दूँगी, फिर बच्चों के लिए अलग रख लूँगी, उसके बाद ही मैं हरी मिर्ची डालूँगी इसमें, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तीखा मेरा बेटा नहीं खाता है। तो इसी तरह से हम उसकी जो ऊपर की भाग होती है ना उसे हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम बैंगन को बीच में से काट कर फिर अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बैंगन कभी कभी ख़राब निकलता है उसके अंदर से। ऊपर से देखो तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन भीतर कुछ ना कुछ ख़राब होता है। तो इसी वजह से हम बैंगन को पूरी तरह से खोल कर देख लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी इसमें आपके घर में जो भी चटपटा सा मिक्सचर वगैरह हो वो डाल दीजिए, या फिर ना डालिए तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर 2-4 हरी मिर्ची भी आप इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा और तीखा तीखा टेस्ट आता है, लेकिन मैं तो बाद में ही डालूँगी। और इसे अच्छी तरह से हम क्या कहते हैं इसका भरता बना देंगे। और ये रहा हमारा भरता, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं, और ये खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो खुशबू होती है ना, इसी में से ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप भी कभी घर में ट्राई कीजिए, कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए आपको ये ब्लॉग, मेरा अपना बैंगन का भरता हमारे स्टाइल में। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये चूल्हे में अगर आप इसे जलाकर बनाएं ना, इसका ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मिट्टी की चूल्हे तो अभी नहीं मिलते हैं जिसमें से लकड़ी वगैरह जलाकर बनाते हैं, तो हम गैस में ही कर लेते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय, जय जगन्नाथ।